हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्रैश कोर्स में हम पढ़ाने वाले हैं क्या चला तो संस्कृत, यानी संस्कृत का जो निचोड़ है, संस्कृत को कैसे समझे, उसको जड़ से एकदम जीरो से हीरो आपको बनाकर छोड़ेंगे। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। दोस्तों इस क्रैश कोर्स में आपको एकदम बारीकी से समझाया जाएगा। जो भी शब्द है, समस्त पद है, वो आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपको पूरा जीरो लेवल से बताया जाएगा। दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो फिर हम आपके साथ क्यों आए हुए हैं, आपके साथ ही हैं। आप कमेंट कीजिए, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्रैश कोर्स में आपको पूरा ग्रामर भी मिलेगा और जो बुक है पीयूष पाठ, उसका पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी उसका पार्ट है, उसको पढ़ाकर खत्म किया जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्नों का बताया भी जाएगा और हाँ, जितने भी सेट होते हैं, सेट को आपको बार बार बताया जाएगा ताकि प्रैक्टिस इतना करा दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत परीक्षा हॉल में नहीं होने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं, दोस्तों हमारा नंबर भी इस स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आप उस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। वो भी उसका समय है चला 4 से 5 के बीच यानी पीएम में। तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान गजन यानी कोई भी समस्या हो, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आए हुए हैं आपके लिए। और आप ना पढ़िए तो ये बहुत दुखी का बात है। आप पढ़ाई में अब जुट जाइए और हाँ, 2024 आपके लिए होने वाला है खास, तो आप घबराइए मत और जुट जाइए, पढ़ाई से डरिए मत, क्योंकि डरिएगा तो पढ़िएगा कैसे। तो इसलिए आप डरिए मत और जुनून लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों आज का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम पाठ, यानी मंगलम पाठ को आज हम जड़ से जानने वाले हैं। तो मंगलम पाठ का पहले परिचय आपको हम दिखाएंगे। तो आइए देखिए, आपको भी स्क्रीन पे दिखता होगा। तो चला ये देखिए, कह रहा है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। तो चला इस कह रहा है, इस संस्कृत का अर्थ हुआ, इसका बता रहा है अर्थ कि संस्कृत वाङ्मय में अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। फिर कहा सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गईते। और इसमें बताया इस उपनिषद में परम परमेश्वर के महत्ता का गुणगान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस पे क्या कह रहा है। चला फिर इस पे कह रहा है कि तेन परमात्मा जगत व्यात्मनु शासितम चास्ति। तो दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि उसी महान ईश्वर के यानी परमेश्वर के द्वारा इस संसार को संचारित किया जाता है। तो देखिए चला इसमें कह रहा है चास्ति के बाद कि स एवं सर्वेषां तपस्या परम लक्ष्यम। कह रहे अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदा पदात्मा का पंच मंत्रा संकलित संति। कह रहा है जो इस पाठ में हमारा 5 गो मंत्र जो है संकलित है, जो उपनिषद से लिया गया है। जैसे पहला देखिए आपको 5 दिखाई देता होगा, 1 2 3 4 और एक इधर होगा 5। तो ये पांचों को आज जड़ से जानने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको परिचय समझ में आ गया होगा। तो चला इतना जान गए कि इसका परिचय क्या था, तो आइए हम बताते हैं कि उपनिषद क्या है। आप तो जान गए कि उपनिषद से लिया गया है, तो उपनिषद क्या है। तो देखिए चला, उपनिषद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप तथा निषद। जहाँ उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश। देखिए उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ उप का अर्थ क्या होता है नजदीक और निषद का उपदेश होता है। गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर पाए गए ज्ञान को या ज्ञान से संबंधित सत्य ज्ञान को, उसको हम जब ग्रहण करते हैं तो वो जो है उपनिषद के रूप में कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान सुना गई हो, उसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह चैप्टर समझ में आ गया है कि उपनिषद क्या है और इसमें किसका किसका वंदना किया गया है, परमेश्वर के द्वारा
किया गया है। तो दोस्तों परमेश्वर का गुणगान इस पाठ में किया गया है और परमेश्वर से ये बात को कहा जा रहा है कि हे प्रभु जो है, देखिए आगे आप श्लोक के माध्यम से देखेंगे कि यह श्लोक के माध्यम से क्या कह रहा है। तो आइए हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। आज का पहला श्लोक जो है आइए देखते हैं। हिरमयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वन पूषण पाविणु सत्य धर्माय दृष्टये। चेला इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, क्योंकि प्रभु से बात हो रहा है हमारा, क्योंकि प्रभु जो है इस संसार को संचालित करते हैं यानी चलाते हैं। तो हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। तो चेला इसको हम लिख कर भी बताए हुए हैं, आपको आइए दिखा देते हैं, इसलिए लिख दिए कि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा तो आप समझ गए होंगे। आइए बताते हैं। देखिए, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, जो सत्य बातें हैं वो उसको ढक दिया गया है, तो वो उभरेगा कैसे? जैसे मान के चलिए संस्कृत भाषा है, हम उसको अगर ऐसे रख दिए हैं, उसको हम छूबे ना करेंगे, बोलबे ना करेंगे तो वो प्रचलित होगा? चला नहीं हो पाएगा। तो वही है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। यानी सत्य धर्म को अगर जिंदा रखने चाहते हैं तो इस आवरण को क्या कीजिए? हटाइए, तभी ना लोग पढ़ेंगे, चाहे देखेंगे, जानेंगे कि ये सत्य का जो बुक है ये अभी बंद है, अब इसको हम छूबे ना करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा है। चला आप समझ गए कि ये पहला का अर्थ है हिरमयेन पात्र। तो हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। यही चेला पहला का अर्थ है। चलिए 2 नंबर श्लोक का अर्थ देखते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए 2 नंबर श्लोक कह रहा है कि अणोअड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा नम ही मान मात्मन। तो चेला आपको ये देखिए, पहला श्लोक जो है ईश्वरवास्य से जो था लिया गया था, और ये दूसरा है कंठ उपनिषद से लिया गया है, और तीसरा मुंडक उपनिषद, चौथा भी मुंडक उपनिषद। तो आप आइए दूसरा का अर्थ हम बताते हैं। चला करा है, प्राणियों की यह आत्मा, प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म तथा महान से महान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। छोटा है लेकिन महान है, जिसे हम वश में नहीं कर सकते हैं। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान जो है स्वकरहित होकर उस परमात्मा को देखता है। विद्वान किसे कहते हैं? पढ़े लिखे लोगों को विद्वान कहा जाता है। और चला बुद्धिमान किसे कहते हैं? जिसके पास बुद्धि हो उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो चलिए इसको भी हमने लिख कर आपको बता देते हैं, और आप लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है। आइए करा है चला कि प्राणियों की यह आत्मा जो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म तथा महान से महान है। देखिए ये जो डैश है ना, इसका मतलब से हुआ, तो सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा है, तथा वो छोटा है लेकिन बहुत महान है। छोटा से छोटा और महान से महान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है, उसे वश में भी नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान स्वकरहित होकर उस परमात्मा को देखते हैं। स्वकरहित कहने का मतलब एकदम शांत चित्त, शांत होकर उस परमात्मा को देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अणवड़ियान महतो महियान आत्मस्य जनरोहितम का अर्थ क्या हुआ। तो प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म तथा महान से महान है, इसे वश में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान सुखरहित होकर उस परमात्मा को देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो 3 श्लोक है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और हाँ उसका अर्थ जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कब सब्सक्राइब कीजिएगा? जब आप नए हैं तब। और आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स
कमेंट ही नहीं, आपके लिए नंबर भी इशू करता होगा, उस नंबर पे आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। समय तो आपको हम बता दिए हैं, क्या चला तो 4 से 5 के बीच, वो भी पीएम में। तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बाय। और हाँ, 2024 होने वाला है आपके लिए खास, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं समाप्त।